हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस। जी हाँ, आज का जो पहला टॉपिक होगा दैट विल बी लिमिट्स। लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 11th और एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। एंड समटाइम्स बच्चों को लिमिट जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द कैलकुलस दैट इज लिमिट। लिमिट। अब जो लिमिट है दैट इज, अब ध्यान से, अगर मुझे मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहां पर? किसी भी पॉइंट पर, लेट से एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ वन निकालता हूं तो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन, यह आ जाएगा 0/0। ये एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये एक तरह की इनडेटर्मिनेट फॉर्म होती है एंड वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी टेक द हेल्प ऑफ लिमिट। लिमिट, ठीक है जी। लेट्स से अ बॉय वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विच इज x किलोमीटर अवे एंड इट विल टेक t टाइम। एक लड़का x से t तक जा रहा है, ठीक है, x किलोमीटर से t तक। जैसे जैसे ही स्टार्ट मूविंग फ्रॉम a, t स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड सो इज x। ए से उसने चलना शुरू किया, उसके बाद जो वक्त लगना था वो कम होता चला जाएगा। ए से बी तक सबको 2 घंटे लग रहे थे, यहां पहुंचने के बाद 1.5 घंटा रह गया, यहां पहुंचने के बाद 1 घंटा रह गया, यहां पहुंचने के बाद आधा घंटा रह गया। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे when t approaches to 0 x also approaches to 0, that is limit of x, limit of x approaches to 0 as t approaches to 0। अगर x की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो t भी 0 को अप्रोच कर रहा है। दैट इज, दिस इज व्हाट डज इट मीन। नेक्स्ट थिंग इज सेम इज विद दैट। हमें जब हम किसी फंक्शन की, मैंने वन पर वैल्यू, मुझे x इज इक्वल टू वन पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x इक्वल टू वन पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 2 पॉइंट्स इन एक्सट्रीम लेफ्ट, 2 पॉइंट्स इन एक्सट्रीम राइट, एंड आई विल ट्राई टू अप्रोच वन। मैं वन पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं देखूंगा, मैं वन को अप्रोच करूंगा, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से। तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहली वैल्यू ले ली है f ऑफ 0.9, तो यहां पर 0.9 का स्क्वायर माइनस वन अपॉन 0.9 माइनस वन, और यहां से आपके पास आ जाएगा 0.81 माइनस वन, 0.9 माइनस वन, तो ये आ गया माइनस 0.19 माइनस 0.1, तो माइनस, सॉरी, 1.9। मैं थोड़ा और अगर नजदीक जा रहा हूं वन के, f ऑफ 0.99, f ऑफ 0.99। अब मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे चेक करनी है 0.99 स्क्वायर, वन का स्क्वायर 0.99 माइनस वन, यह आ जाएगा 1.99, 1.99। तो इस तरीके से जैसे जैसे मेरा x जो है वन के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन भी आपका 2 के नजदीक जा रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको इधर से अप्रोच करता हूं f ऑफ 2.1 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.1 का स्क्वायर माइनस वन, 2.1 माइनस वन, ये आ जाएगा 4.41 माइनस वन, ये आ जाएगा 1.1, यानी कि 3.41 1.1, ये भी आपके पास आ जाएगा 2.1 के लगभग लगभग। नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा और नजदीक आता हूं 2.01, देन आई विल गेट 2.01। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं वन के नजदीक जा रहा हूं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, मेरा फंक्शन भी 2 को अप्रोच कर रहा है। तो इस फंक्शन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे, लिमिट
x अप्रोचेस टू 1, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसका मतलब ही नहीं कि x 1 के बराबर है, इसका मतलब वो x को अप्रोच कर रहा है, और ये भी डिफाइन नहीं है कि लेफ्ट से कर रहा है राइट से कर रहा है। सो वी हैव टू चेक फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, दिस विल बी x माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, एक्स माइनस वन से x माइनस वन, वन को वन पुट करेंगे, फाइनल आंसर इज 2। सो दिस इज हाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो ये है, हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये है। चलिए जी, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज एक सवाल के थ्रू और थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। क्वेश्चन है सपोज, अच्छा एक और बात, x के नेबरहुड में कोई भी मैंने नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया है, ये a, इसके दो नेबरहुड होंगे, एक लेफ्ट नेबरहुड एक राइट नेबरहुड। इट हैज टू नेबरहुड, वन इज लेफ्ट नेबरहुड अदर इज राइट नेबरहुड, दो नेबरहुड होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जितनी बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट को लेकर के उतना आपको फायदा है, उतना आपको चीजें कम याद रखनी पड़ेंगी, ज्यादा आउटपुट मिलेगा। समझने में थोड़ी एनर्जी लगती है, यस, अगर समझना आसान होता तो हर कोई समझ जाता, एंड बिलीव मी याद रखना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू समझना, तो इसलिए समझने पे फोकस रखें। एक और क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू। सबसे पहले इफ यू पुट द वैल्यू डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो इट विल बिकम 0/0। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और जब 0/0 फॉर्म बनेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1.9 पे चेक करेंगे, 1.9 का स्क्वायर माइनस फोर, 1.9 माइनस टू, यहां से इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रही है वैल्यू 3.9। सिमिलरली आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 1.99 का स्क्वायर माइनस फोर, 1.99 माइनस टू, अब वैल्यू आ रही है 3.99। एक वैल्यू पे और जाऊंगा 1.999 पे, ये आ जाएगा 1.999 का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई 1.999 माइनस टू, ये आ गया 3.999। और नजदीक, द मोमेंट व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड 2, द फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड 4। हम 2 की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। हम 2 की तरफ जा रहे हैं, फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है। उसके बाद अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं फंक्शन को, एफ ऑफ 2.1, यह आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर माइनस फोर, 2.1 माइनस फोर दैट इज 4.1। थोड़ा और नजदीक चलेंगे, 2.01 दैट इज 2.01 का स्क्वायर माइनस फोर, 2.01 माइनस फोर, यह आ गया 4.01। देन एफ ऑफ 2.001, तो ये कितना आ जाएगा 2.001 का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय 2.001 माइनस फोर, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4.001। सो द मोमेंट वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड अ स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे हम स्पेसिफिक वैल्यू पे पहुंच रहे हैं, फंक्शन भी हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन भी हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। कैसे, देखिए दोबारा से देखिए, जैसे मेरे पास ये है f ऑफ 2.001, तो f ऑफ 2.001 का मतलब क्या है ये मेरे पास 2 है, एक वैल्यू ये ली, एक वैल्यू ये ली, ये है 1.999, 1.99, 1.9, ये वैल्यू है 2.001, ये है 2.01, ये है 2.1। whether I am approaching toward this or toward this, in both the cases the value remain constant, the value will approaching a specific value, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ जा रही है। लिमिट की हेल्प से इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू। तो पहले आपने ना लिमिट को पुट करके देखना है, एक केस 100 में से कोई ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू
डिवाइडेड बाय x माइनस टू, और x प्लस टू यानी कि 2 को 2 पुट किया तो 4। इस तरीके से हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे फंक्शन 2 की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है, वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। कुछ और क्वेश्चन अब देखो जी। सबसे पहली बात, हाउ टू चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ये किस तरीके से चेक करें कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। ये किस तरीके से चेक करें कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) इज -1 x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो की बात हो रही है, जीरो की बात हो रही है। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने वैल्यू ले ली -0.1, -0.01, ओहो, यहां पे वैल्यू ले ली -0.001, 0.01, 0.1, यहां पे वैल्यू ले ली 0.1, 0.001, 0.01, 0.1। आप जब इधर अप्रोच कर रहे हैं और इधर अप्रोच करें, जब जब वैल्यू लेस देन जीरो है तब तब फंक्शन -1 है। जब जब वैल्यू लेस देन जीरो है तब तब फंक्शन -1 है। जब जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तब फंक्शन 1 है। तो बराबर नहीं है। अगर मैं टेबल बनाता हूं x और fx की, मैंने 3 वैल्यू ली fx की, कौन सी? 0.1, 0, 0.001, 0.0001। फिर मैंने ये वैल्यू ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, इन पे सब पे वैल्यू है -1। चलो जी, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो वैल्यू वो -1 को अप्रोच कर रही है। जब आप राइट साइड से जा रहे हो, सबसे पहले आएगा 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, तब वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को। सिंपल। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, दोनों तरफ जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। अब अगर वैल्यू डिफरेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी कंडीशन यही है, वैल्यू नीड्स टू बी डिफरेंट। सबसे पहली और सबसे जरूरी यही है कि जो वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। यस, वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए तब जाकर के बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। अगर मैं एक और फंक्शन उठाता हूं f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x, f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x, इसके लिए भी ये रहा मेरे पास। फंक्शन को जब आप मोल्ड करेंगे, -1 अपॉन एक्स अगर x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन इनडिफाइन है। 1 अपॉन एक्स अगर x ग्रेटर देन 0 है, 1 अपॉन एक्स अगर x ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू रख रहा हूं जैसे 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, तो मेरे पास fx क्या आ जाएगा? -10, -100, -1000, -10,000। That is the x that I have. Secondly, if I am taking the value of x as 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, तो अब यहां से मेरे पास fx क्या बचेगा जी? अब मेरे पास fx बचेगा 10, 100, 1000, 10,000। जब आप लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, जब आप लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव है। जब आप राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव है। ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एज सिंपल एज दैट। ये जो लिमिट है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको वैसे चेक कैसे करें? क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, समझ रहे हैं ना आप? अगर हर बार जरूरी नहीं है ना, इतना सिंपल ही पूछ ले। तो लिमिट चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f of a minus h is equal to right hand limit x approaches to a plus f of a plus h किसके बराबर होना चाहिए, f of a के। ये कंडीशन है इफ यू वांट कि लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर हम चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये हमारे पास कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव इफ यू वांट कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती रहनी चाहिए। यस, दैट इज द केस। नेक्स्ट थिंग, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात है। अगर मैं किसी क्वेश्चन की हेल्प से, लेट्स से आई जस्ट वांट टू चेक कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, आप ग्राफ से भी देख करके बता सकते हैं। अगर मुझे एफ एक्स 1/mod x का ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। दोनों सेम वैल्यू को नहीं अप्रोच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। सो बोथ आर नॉट अप्रोचिंग द सेम वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग। इस वजह से ये रॉन्ग है। ठीक है जी। अब चलिए जी बात करते हैं जैसे एक और क्वेश्चन, लिमिट की बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। लिमिट की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स के बराबर है। एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स के बराबर है। जब एफ एक्स मॉड एक्स के बराबर है तो फंक्शन को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा माइनस एक्स से प्लस एक्स तक। इफ x is less than 0, if x is greater than 0, as simple as that। तो इसको भी जब आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो समझिए थोड़ा सा, इसको भी जब आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास fx है। एक मेरे पास x है, एक मेरे पास fx है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आ जाएगा कितना, -3 -2 -1 0 1 2 3। जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, ये देखिए, जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, दोनों के दोनों फंक्शन जो हैं वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को। सॉरी, ये प्लस आएगा, माय मिस्टेक। जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, उधर से भी वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ऐसा ये ग्राफ आएगा इसका कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ आएगा कुछ। तो जैसे जैसे आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी यस, जैसे जैसे आप जीरो को, चाहे आप लेफ्ट से कर रहे हो चाहे आप राइट से कर रहे हो, फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिमिट्स। तो ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे रूल्स की। ठीक है जी। वर्किंग रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ, वर्किंग रूल फॉर evaluation of left hand limit and right hand limit। working rule for evaluation of left hand limit and right hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को किस तरीके से हम लोग जो है इवेल्युएट कर सकते हैं उसकी बात होगी। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, यस, चलो सबसे पहले एलएचएल की बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्टेप 1, पुट x is equals to a minus h, put x is equal to a minus h, limit
x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ x। उसके बाद स्टेप नंबर 2, सिंप्लीफाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तीसरा a माइनस h। सेम गोज विद राइट हैंड लिमिट, पुट x a प्लस h, सिंप्लीफाई f a प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x। ये है हमारे पास, दैट इज द थिंग। इस तरीके से आप लोग लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर वन इज fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x इफ 0x1 1x2 equals to, does limit x approaches to 1 fx exist or not। ये हमने कैलकुलेट करना है। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट। जो हमने कैलकुलेट करना है वो ये है, डज लिमिट fx x approaches to 1 exist or not। क्या ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ये हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द टास्क। दो बातों का ध्यान रखिए, आपको 1 पे चेक करनी है तो फंक्शन fx जो है वो है 5x माइनस 4, कब? जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और है 4x स्क्वायर माइनस 3x, कब? जब x ग्रेटर देन 1 है। ये डबल फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। अभी तो मैं लिमिट की ही बात कर रहा हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको f ऑफ 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिमिट एग्जिस्ट करने का जो तरीका है वो क्या है? LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, एज सिंपल एज दैट। f ऑफ 1 कितना आएगा? 5 इंटू 1 माइनस 4, हाउ मच? 1, सिंपल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे, LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h। a की जगह इस बार क्या है? 1 है। 1 माइनस का मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में, आप किस तरफ होगा? थोड़ा सा लेफ्ट में। 1 प्लस h का मतलब थोड़ा सा राइट में। तो यहां पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 ऑफ 1 माइनस h माइनस 4, कितना आ जाएगा ये? 1, सिंपल। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट fx x अप्रोचेस टू 1 प्लस, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h। स्टेप नंबर 3, लिमिट, ये है हमारे पास, तो इसमें h अप्रोचेस टू 0, 4 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h, माइनस 3 1 प्लस h। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3h। h को जब 0 पुट करूंगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 4 माइनस 3 1। क्योंकि ये चीज सेटिस्फाई है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि ये चीज सेटिस्फाई है तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट जो है बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। एक और क्वेश्चन देखिए। अब लिमिट की हेल्प से अब हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं। अभी तक हमने टेबल की हेल्प से चेक किया था, सेम वैल्यू को अप्रोच कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब लिमिट की हेल्प से चेक करेंगे। दूसरा है हमारे पास fx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स इफ 0 लेस देन इक्वल टू x 1
एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू x से कम है तो कुछ और है, x से ज्यादा है तो कुछ और है। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, डज दिस एग्जिस्ट और नॉट, डज दिस एग्जिस्ट और नॉट, क्या ये चीज एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है, वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा फंक्शन की वैल्यू 1 पर। जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 2, वैल्यू आनी चाहिए अब 2 वैल्यू आनी चाहिए अब 2। जब वैल्यू 2 आएगी तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 माइनस h का स्क्वायर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, ये आ गया 2, दैट बिकम्स 2। अब हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, RHL, लिमिट x approaches to 1 plus f of 1 plus h and limit h approaches to 0, जब वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 2 माइनस 1 प्लस h, और लिमिट h approaches to 0 1 माइनस h को 0 1, दोनों बराबर नहीं है, एक 2 है एक 1 है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही पे सुना है आपने, दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन किया जाए, चलो एक लास्ट सवाल और करते हैं, ठीक है जी। वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं रखते हैं, आराम से आप पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन है इवैल्यूएट राइट हैंड लिमिट। इस बार सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है राइट हैंड लिमिट को। तो क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 6, x माइनस 6, x इज नॉट इक्वल टू 6 और 0 है, अगर x 6 के बराबर है तो हमें चेक करना है, कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 6। जब आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं ना, तब तरीका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 6 प्लस f ऑफ 6 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 प्लस h माइनस 6, 6 प्लस h माइनस 6, कितना आ गया 1, सिंपल। अगर h से h कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है, 0 बाय 0 मत बना देना, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 h अपॉन h यानी कि 0.0, h से h कैंसिल होके 1 बन जाएगा, ठीक है जी, h से h कैंसिल होके 1 बन जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू है जो 0 को अप्रोच कर रही है, h 0 थोड़ी है, h की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 को, h नहीं 0 है अभी, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। एक और क्वेश्चन जैसे ऐसा ही है सेम, oh sorry, the question is evaluate LHL, LHL को इवेल्युएट करना है। LHL है आपके पास, सॉरी फंक्शन है आपके पास x माइनस 4 0 x नॉट इक्वल्स टू 4 x इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 4। तो यहां पे LHL निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस f ऑफ 4 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 माइनस h माइनस 4, 4 माइनस h माइनस 4, कितना h अपॉन माइनस h, मॉड नेगेटिव पॉजिटिव दे देगा तो कितना आंसर आएगा -1, 1 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी, 1 मत लिख देना,
गड़बड़ हो जाएगी। यस, आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें क्लियर हों। इफ यू गाइस स्टिल वांट टू डू सम क्वेश्चंस, आई प्रेफर यू टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th। अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही वीक है तो एनसीईआरटी क्लास 11th के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि सबको बेनिफिट हो। एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन। हर किसी का राइट है एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन। सो what I am doing, I am just serving the society in my own way। जिस तरीके से मुझे मिला है मैं आगे सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। Now it's your duty to share the video as much as you can, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe it so that you could get the quality content, वो भी बिल्कुल फ्री। इतना तो बनता है so that I could get motivated और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।